हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार किए गए जो 2022 और 2023 के लिए सीबीएसई ने तैयार किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसकी बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों इस चैप्टर से आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन या अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। तो एंड तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर में पूछा गया कि विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता समाप्त होने के बाद उभरने वाले सत्ता के दो वैकल्पिक केंद्र के नाम बताइए। अगर विश्व राजनीति में दो ध्रुवीयता समाप्त होने के बाद उभरने वाले सत्ता के वैकल्पिक केंद्रों के नाम की बात करें तो उसमें दोस्तों यूरोपीय संघ, आसियान, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सार्क, ठीक है, ब्रिक्स जो अभी नया ऐड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रूस, ब्राज़ील, इंडिया भी इसमें आता है। तो हालांकि दो पूछे गए तो हमने नाम बता दिया है, यूरोपीय संघ व आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग जो है संगठन की स्थापना की गई? तो वो थी मार्शल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी गठन कब हुआ? तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी गठन हुआ था 1957 में, ठीक है, 1957 में। चलिए, जैसे प्रश्न ये भी पूछा जाता कि भाई यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 यानी 1992 में। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के माध्यम से की गई? तो वो संधि थी मास्ट्रिक्ट संधि। कौन सी संधि दोस्तों? वह है मास्ट्रिक्ट संधि। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संधि का नाम क्या है? तो संधि का नाम है, ठीक है, मास्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये संधि का नाम है, इस संधि के माध्यम से यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम बताइए, इसे कितने देशों ने अपनाया? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम है यूरो। इसे शुरुआत में 12 देशों ने अपनाया था। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई और किस वर्ष? तो चाइना द्वारा 1978 में खुले द्वार की नीति अपनाई गई। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया, आसियान का पूर्ण रूप लिखिए। तो आसियान का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, आसियान। अगर इसका अंग्रेजी वर्जन देखें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? इसमें अगर देश की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण देश जो माना जाता है वह कौन कौन सा है? वह है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। जी हाँ, तो 1967 में 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसके जो शुरुआती संस्थापक जो राष्ट्र थे उसमें कौन कौन से दोस्तों शामिल थे? उसमें जो शामिल थे आई यानी इंडोनेशिया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आई, एम मतलब क्या होता है दोस्तों? मलेशिया। पी मतलब क्या होता है दोस्तों? फिलीपींस, यहाँ पे इसका मतलब निकालेंगे आप। एस मतलब क्या होता है? सिंगापुर, ठीक है। और टी मतलब क्या होता है? थाईलैंड। तो ये 5 राष्ट्र थे जिन्होंने आसियान की स्थापना की थी 1967 में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 1984 में, ठीक है, इस 1984 में ब्रुनोई जो भी इसका सदस्य बन गया। अगर हम बात करें और तो वर्तमान में आसियान के कुल कितने सदस्य हैं? तो 10 हैं वर्तमान में। तो अगर इस तरह से पूछा जाता है कि भाई ब्रुनोई आसियान का सदस्य कब बनता है? तो 1984 में ब्रुनोई बन जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वियतनाम कब बनता है? तो वियतनाम बनता है 1995 में, ठीक है। इसके बाद 1997 में कौन सा बन जाता है? 1997 में, तो 1997 में लाओस बन जाता है इसका सदस्य। और म्यांमार भी इसी संगठन के सदस्य बन गए। और आगे चलकर इसमें कौन कौन से देश आए? इसमें कंबोडिया भी आ गया। तो वर्तमान में 10 जो राष्ट्र हैं इसके सदस्य हैं, किसके? आसियान के। आसियान की अगर हम बात करें तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों द्वारा गठित एक असैनिक, आर्थिक व सांस्कृतिक समुदाय है, ठीक है। उद्देश्य इसके बहुत सारे थे, आगे हम बताने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि आसियान के संस्थापक 2 देशों का नाम, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप। भारत ने किन 2 आसियान सदस्यों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? तो सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमने जो है मुक्त व्यापार समझौता किया है। और जो FTA है वो फ्री ट्रेड जो एरिया हमने स्थापित किया वो कब से लागू किया गया? 2010 में हमने साइन किया था। अगला है यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताएं जो सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं। तो यूरोपीय संघ के 2 देश जो सुरक्षा परिषद के सदस्य थे
पहले देखो ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, लेकिन अब वर्तमान में अगर देखें दोस्तों तो ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है। इसे हम ब्रेग्जिट कहते हैं। तो वर्तमान में एकमात्र देश फ्रांस से बचा है जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है। चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना था? तो 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य हैं? तो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य बहुत सारे होते हैं दोस्तों। पहला है कि यहाँ पर देख सकते हैं अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक दुश्मनी व कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना, अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना। इसके अलावा दोस्तों क्या हो सकता है? सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, अन्य देशों के साथ सहयोग करना, अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना और क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना। ये सारी चीज़ें उद्देश्य थी क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चीन की नई आर्थिक नीति के 2 विपरीत प्रभाव बताइए। जो चीन की आर्थिक नीति के विपरीत प्रभाव क्या रहे? तो बेरोजगारी वृद्धि, गांव और शहर के लोगों की आय में अंतर, आय में असमानता की बात करते हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ती चलेगी, महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, केवल एक ही क्षेत्र पर फोकस किया गया। इस तरह से इसका विपरीत प्रभाव भी रहा है। अगला है मार्शल योजना क्या थी? तो मार्शल योजना से क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा गया कि मार्शल योजना क्या थी। अगर हम मार्शल योजना की बात करें तो मार्शल योजना, तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं। मार्शल योजना 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप की स्थिति से मदद मिली और अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठन के लिए मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। तो मार्शल योजना अगर हम देखें तो मार्शल योजना अमेरिका द्वारा जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मार्शल योजना जो है बनाई गई थी, ताकि जो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था है उसको क्या किया जा सके? उसको पुनर्गठित किया जा सके। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों क्या हुआ था? अधिकांश जो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था थी बहुत क्या हो गई थी? बहुत खराब हो गई थी अर्थव्यवस्था। और मार्शल योजना के अंतर्गत ही 1948 में ही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद दी गई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेज क्या है? SEZ, सेज की अगर हम बात करें तो सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो 1978 में चाइना द्वारा स्थापित किया गया था और इसके निर्माण से विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है और चीन विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभर गया। अब सेज होता क्या दोस्तों? सेज मान लेते कि एक स्पेशल जोन होता है जहाँ पर आसानी से उत्पादन किया जा सकता है, जहाँ आसानी से माल का आयात और निर्यात किया जा सकता है, जहाँ से कच्चे माल की आसानी से उपलब्धता होती है, ट्रांसपोर्ट की आसानी से उपलब्धता होती है, यानी सब कुछ एक ही स्थान पर होता है। और एक ही स्थान पर होने का मतलब ये कि आसानी से ये हर चीज़ सुलभ होती है, जिससे क्या है व्यापारियों का ये आकर्षण का केंद्र होता है और जिससे व्यापारी यहाँ पे आसानी से निवेश कर सकते हैं। भारत में भी ऐसे ही बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना धीरे धीरे की जा रही है। ठीक है, अगला है आसियान के 2 उद्देश्य बताइए। तो आसियान के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आर्थिक विकास तेज करना, सामाजिक व सांस्कृतिक और प्रौद्योगिकी विकास आदि करना। अगला क्वेश्चन है चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने के लिए किन 2 नीतियों को अपनाया? तो चीन ने विदेशी व्यापार में वृद्धि लाने की किन 2 नीति अपनाया? तो 1978 में उसने खुले द्वार की नीति अपनाई और सेज नीति को स्थापित किया उसने। यूरोपीय संघ के झंडे के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो यूरोपीय संघ के झंडे से प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोने के रंग के सितारों का वृत्त जो यूरोपीय संघ की एकता को दर्शाता है और 12 सितारे वहाँ इस संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। आसियान के झंडे से भी क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर उत्तर भी साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य बताइए। तो यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, भली बात यहाँ पर दर्शाया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव होता है? तो क्षेत्रीय संगठनों पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव होता है? पहला, क्षेत्रीय संगठन मजबूत होते हैं, समस्या एक समान होती है और उसका निराकरण भी समान रूप से किया जा सकता है। गरीबी, राष्ट्र निर्माण, आर्थिक पिछड़ापन और समस्याओं को मिलकर सामना करना। आसियान विजन 220 की मुख्य बातें का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, संवाद और परामर्श नीति, एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश पर ध्यान देना, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना। भारत चीन के मध्य विवाद, तो भारत चीन के मध्य विवाद के कई कारण हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सीमा विवाद सबसे बड़ा है, अरुणाचल प्रदेश, लेह लद्दाख का मुद्दा, ये सारी चीज़ यहाँ पर आप दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ से चित्र से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि पेपर में भी आपको पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यूरोपीय संघ के आर्थिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव हुई? तो यूरोपीय संघ के आर्थिक क्षेत्रों में प्रभाव यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यूरोपीय संघ की साझी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
तो यूरोपीय संघ की साझी विशेषता क्या है? अपना एक झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा है। समृद्ध सैनिक क्षमता है, टकराव रहित मेल मिलाप की सोच है, 2 राष्ट्रों का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना, बटा वर्तमान में केवल एक ही राष्ट्र है, यहाँ पे आपको याद रखना है। ब्रिटेन जो अलग हो चुका है वहाँ से। चीन अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए उत्तरदायी कारकों को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तरदायी जो वर्णन है यहाँ पर देख सकते हैं। खुले द्वार की नीति, शोक थेरेपी की जगह रणबद्ध अर्थव्यवस्था, 1982 में खेती का निजीकरण, विशेष आर्थिक क्षेत्र की व्यवस्था करना, निजी संपत्ति को आंशिक रूप से स्वीकार करना, अर्थव्यवस्था पर समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ोतरी, और इसके अलावा देव स्वेपांग की जो नीति थी वो भी महत्वपूर्ण नीति मानी जाती है। ठीक है, इसके और राजीव गांधी द्वारा 1988 में चीन यात्रा के पश्चात भारत चीन संबंधों को नई दिशा प्राप्त हुई, स्पष्ट कीजिए। ठीक, यहाँ पर देखा कि अगर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन जो 1 नंबर से पूछे जा सकते हैं वो है, अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के वैकल्पिक रूप में बढ़कर सामने आता है? तो यूरोपीय संघ, आसियान, भारत और चीन। 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन गठन हुआ? तो 1992 में यूरोपीय संघ गठन हुआ था। मॉस्ट्रिच संधि का क्या अर्थ है? तो मॉस्ट्रिच संधि द्वारा यूरोपीय संघ गठन हुआ। यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक संगठन की स्थापना 1948 में हुई। आसियान की स्थापना कब होती? तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। किस संधि में? बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। भारत ने पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी नीति कब अपनाई? तो भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई थी 1991 में। लेकिन अब दोस्तों ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है ना, अब इसका नाम बदल गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। क्या हो गया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो मोदी जी द्वारा शुरू की गई है। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई? तो चीन में साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई, 1949 में होती है। अगला क्वेश्चन है, चीन में साम्यवादी क्रांति किसके नेतृत्व में होती है? चीन में साम्यवादी क्रांति होती है माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए? तो चीन ने अमेरिका संबंध 1972 में बनाए हैं। अगला है, इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कब हुआ? तो इंग्लैंड में यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनमत संग्रह जो हुआ था 2016 में, जिसमें 48% के मुकाबले 52% लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में मतदान किया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है 23 जून 2016 को। अगला है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब की? किसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2023, 2023, 13 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया था। ये आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की संस्था है। वियतनामी संकट, कंबोडियाई संकट व इसी क्षेत्र के देशों को पारस्परिक प्रयत्नों से विकास करने की आवश्यकता ने मिलकर दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को एक क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया। अगस्त 1967 में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर ने इसकी स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल योजना क्या थी? इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे अपनाया? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट तौर पे यहाँ पर उत्तर 200 लिखा हुआ है। आप इसे आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ इन क्वेश्चन से बाहर परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस टॉपिक में 2 से 3 टॉपिक और ऐड किए, जैसे इजराइल और ब्रिक्स, वो हम अभी इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हमने बना कर रखे हुए हैं। ब्रिक्स और सार्क और इजराइल का अलग से हम दोस्तों एक कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। यूरोपीय संघ की ऐसी 2 विशेषताएं लिखिए जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती है। तो यूरोपीय संघ की वो 2 विशेषताएं जो इसे एक प्रभावशाली संगठन बनाती वो हैं, यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक और सैनिक प्रभाव बहुत अधिक है और यूरोपीय संघ आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। दोस्तों आपको सीबीएसई के बोर्ड में जो क्वेश्चन आंसर लिखना है आपको इसी आधार पर लिखना है, क्योंकि आंसर की के आधार पर ही आपको आंसर नंबर दिए जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में। तो जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों मैंने सेट किया है, इसी आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये वो सारे क्वेश्चन आपको इसी आधार पर लिखने भी होंगे। आसियान शैली से क्या अभिप्राय? इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों को उल्लेख कीजिए। आसियान शैली आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का है। इसके उद्देश्य इस प्रकार है। आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक भूमिका को प्रमुखता दी गई है। हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण तथा वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए हैं। क्लियर? आसियान आर्थिक समुदाय के 4 मुख्य उद्देश्यों का वर्णन किए। तो आसियान आर्थिक समुदाय के जो 4 उद्देश्य यहाँ पर भली बात यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया है। आप इसको आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उसका जो आप कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू से हमारा जो है चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ चलिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है दोस्तों। अगला है, चीन द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चीन ने इससे कौन कौन से लाभ हुए? चीन द्वारा सोवियत मॉडल पर आधारित अर्थव्यवस्था अपनाने के उद्देश्य क्या थे? पहला, रोजगार को बढ़ावा देना और देश का आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट, चीन द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 कदमों की व्याख्या कीजिए जिसके कारण अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ। तो पहला,
चीन ने 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित करके राजनीतिक एवं आर्थिक एकांतवास को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के 4 प्रस्ताव पेश किए। 1978 में देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति को अपनाया और चीन ने शोक थेरेपी को ना अपनाकर चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। ये भी तो ये 4 चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 1962 तक भारत के चीन के साथ संबंधों को वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों भारत चीन के संबंधों को वर्णन यहाँ पर आप दर्शाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन पूछा गया 1978 के बाद से शुरू हुई चीन की नई आर्थिक नीतियों की व्याख्या कीजिए, अथवा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए चीन ने अपनी अलग राह अपनाई, इस कथन पक्ष में 4 तर्क दें। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे तर्क यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। चीन की नई आर्थिक नीति ने 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया, अथवा चीन की नई आर्थिक नीतियों ने चीन की अर्थव्यवस्था को किन 4 तरीकों से लाभ पहुँचाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई में दोस्तों, वैसे ही सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऐड कर ताकि आपको आसानी हो समझने में भी, लिखने में भी, पढ़ने में भी और बाद में आंसर राइटिंग करने में भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं। यूरोपीय संघ एक अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन है, किन्हीं 4 उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायोचित ठहराइए, अथवा यूरोपीय संघ के अति प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये सारी चीज़ आपको ऐड कर लेनी है, इससे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आपको ऐड कर लेना है, इसको आपको कर लेना है दोस्तों। आपको वीडियो पॉज करके इसको देख लेनी है। सारी चीज़ यहाँ पर मैंने सही तरीके से ऐड कर रखी हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये सारी चीज़ आपको ऐड करनी है। तो ये दोस्तों इस चैप्टर कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया गया, ब्रिक्स, इजराइल, रूस और सार्क की कुछ और टॉपिक लेकर मैं अलग से पार्ट बनाने वाला हूँ। इस वीडियो में दोस्तों लाइक का टारगेट मैंने 500 रखा है और अगर 500 लाइक पार होते तो दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी हमारी जो है टेलीग्राम चैनल पर। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। द पॉलिटिकल मास्टर चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पर आपको इस कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ उपलब्ध मिल जाएगी। 500 लाइक का टारगेट हमने इस वीडियो पर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।